इंडियाज ओबेसन विथ स्टार कल्चर। बेसिकली है क्या ये स्टार कल्चर? सो हमारे भारत में जब हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं, किसी पॉलिटिशियन को देखते हैं, किसी स्पोर्ट्समैन सेलिब्रिटी को देखते हैं, तो एक लार्जर लोगों की हाव भाव बदल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कहीं कोई सेलिब्रिटी जा रहा है, कहीं कोई पॉलिटिशियन या कहीं कोई एक्ट्रेस जा रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन अगर मैं बात करूँ बेसिकली इन तीनों में, तो लोगों की भीड़ जुट जाती है उनसे ऑटोग्राफ लेने की, उनकी फ़ोटो लेने की। इसमें कोई ये नहीं है कि दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, नहीं है ऐसा, बट देयर शुड बी अ लाइन ड्रॉन बिटवीन द व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट। ये होना चाहिए। जो एक्चुअल हीरोज़ हैं हमारे इंडिया के लिए, दे आर द टीचर्स, दे आर द मिलिट्री पर्सनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, क्लीनर्स, बिजनेसमैन, ये सब लोग हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्टर्स, सब हैं। बट केवल इन तीनों को बता देना कि दे आर द रियल हीरोज इन रियल स्टार ऑफ इंडिया, ये कहीं सही नहीं जमता है भारत की दिशा और दशा के लिए। जो हीरो हो सकते हैं, जो स्टार हो सकते हैं हमारे भारत के लिए, वो एकेडमिशियन हो सकते हैं, लेखक हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, यस ऑफ कोर्स एक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन सब हैं। तो इस तरीके से देखना चाहिए। अब इसमें क्या आती है कि एक अभी और जो नई चीज़ उभर कर आई है, लार्जर नंबर ऑफ आर्टिस्ट एंड द स्पोर्ट पर्सन जो हैं वो सेटल हो जा रहे हैं भारत से बाहर। लाइक द रिसेंट केस ऑफ द दिलजीत दोसांझ, जो कि ही इज़ नाउ द ऑफिशियली सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया में सेटल्ड है। सो बेसिकली ही गॉट सिटीजनशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 2022। बट अगर देखी जाए तो उनकी जो सिग्नेचर स्टाइल है, एज ही ऑलवेज से लाइक द प्राइडफुल डिक्लेरेशन, मैं हूँ पंजाब। सो इट्स अ पावरफुल एफर्मेशन ऑफ हिज पॉलिटिकल, ऑफ हिज कल्चरल आइडेंटिटी। तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट वो आज भारत में नहीं, पंजाब में नहीं, यूएस में सेटल्ड है। इसी तरीके से हमारे कई सारे कलाकार हैं, कई सारी हस्तियां हैं, कई सारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, लीडर हैं, जो कि बाहर सेटल्ड हैं। बट वाई सो? मतलब हमारे भारत में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दे कुड आल्सो लिव अ नॉर्मल लाइफ, कॉमन लाइफ, कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक आम तरीके, एक आम इंसान की तरह जी सके? बिकॉज एवरीबडी वांट देयर प्राइवेसी, एवरीबडी वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वाई दे आर सपोज टू सेटल आउटसाइड द इंडिया? इंडिया की खाते हैं, इंडिया की गाते हैं, पर रहना कहीं और पे है। ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है, उनकी चॉइस भी हो सकती है, इट्स डिपेंड अपॉन देम। एंड सेम गोज विद कि जब कहीं चुनाव होता है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, लाइक द इलेक्शंस हैं, लाइक द करंट केस ऑफ तमिलनाडु, वेयर विजय जोसेफ, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, इज अ वेल रिनाउंड एक्टर इन तमिलनाडु एंड देयर सिनेमा। काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। बट मेरा ये मानना है कि वहाँ पर बड़े सारे लोग ही होंगे जो कि सोशल सर्विस कर रहे होंगे। दे वुड हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द पास्ट 20 years, 30 years on the ground for the beneficiary of the people. बट वाई हम ऐसा क्यों स्टार के पीछे भागते हैं कि ही कुड बी द समथिंग और द पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड द पार्टिकुलर रोल सपोज टू बी असाइन टू हिम? ऐसा क्यों है? ये देखा जाता है कि हमारे पॉलिटिशियन, जो कि दे आर द लॉ मेकर ऑफ आवर कंट्री, उनकी फैमिली, उनके बच्चे फॉरेन सेटल्ड हैं, दे आर स्टडिंग एंड देयर एकेडमिक इज गोइंग इन द डिफरेंट कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में चल रही है। और इंडियन में कॉमन सिटीजन्स की, बच्चों की, हम लोगों की,
हम यहाँ के स्कूल्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर कोई लॉ मेकर है या कोई भी है जो भारत के लिए पार्टिकुलर रोल असाइन किया गया, अगर वो आई थिंक हमारे यहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे सकता है, अच्छे रहने खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता, तो आई थिंक ऑफकोर्स ही नॉट द रिस्पॉन्सिबल टू बी द पार्टिकुलर पोस्ट, और उसको पार्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के योग्य नहीं है। ऐसा इसलिए कि जब व्यक्ति अपने घर की चीज़ों को यहाँ घर में नहीं सही कर सकता, व्हाट ही विल डू टू दस, हमारे लिए, हम लोगों के लिए क्या करेगा वो? तो ये सोचने की बात है, स्टार कल्चर कहाँ होना चाहिए, किन लोगों के लिए होनी चाहिए, और वाई शुड वी बी टेकिंग केयर ऑफ द एक्चुअल सोशल एक्टिविस्ट, वो लोग जो रियल में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई सिंगर है, कोई कुछ है, उनको हम नेता बना दे रहे हैं, उनको सेलिब्रिटी के तौर पे चुनाव में खड़े हो रहे और जीत जा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली जिनकी जो फील्ड है उनको रहने देते हैं ना। ऑफकोर्स सी, एज ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया हर किसी की राइट है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और लोगों की मत के अनुसार पोजीशन पे आ सकते हैं। बट एज ए सिटीजन ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, वी शुड मेक श्योर दैट द हु शुड गेट इलेक्टेड, who should be our representative, who should be our lawmakers, not the random person, not the celebrity, not the person who come from the outside India, पढ़ कर आ रहे हैं, चीज़ें हासिल करके आ रहे हैं और यहाँ पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ की टूटी सड़कों पे थोड़ा घूमिए, यहाँ की मेडिकल को देखिए, परखिए, एक दो बार जाइए, एक दो बार क्यों, 1000 बार जाइए आप, तब समझ लेगी। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को समझिए, पढ़िए, देन डू समथिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन दैट क्रेडिबिलिटी पार्टिसिपेट टू बी इलेक्टेड। इस तरीके से होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द अप्रोप्रिएट वे टू बी अ citizen of India and being a responsible citizen of India, to make sure who gets elected, who's supposed to be the star, who's supposed to be the celebrity. Because the ultimately real celebrity is the farmer, military personnel, and the people who are saving our lives. In that comes doctors, nurses, policemen, military, cleanliness staff, farmers, teachers, writers, ये सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स, रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट एंड क्लीन ब्यूरोक्रेट्स, सम पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, इस तरीके से ये लोग हमारे स्टार होने चाहिए। दे सपोज टू बी द सेलिब्रिटी। तो थैंक यू वेरी मच।